शक्ति। ये एक ऐसा शब्द है जो इतिहास में गूंजता रहता है, तकदीरें बदलता है और साम्राज्यों को गिराता है। पुराने राजाओं के दरबारों से लेकर आज के बोर्ड रूम्स तक सत्ता की चाहत एक अनंत नाटक है। ये एक ऐसी ताकत है जो हम सब में धड़कती है, एक बुनियादी प्रेरणा जो हमारे कामों और इच्छाओं को आकार देती है। लेकिन असल में पावर क्या है? ये सिर्फ बल या दबाव नहीं है। असली ताकत प्रभाव में है, अपने आसपास की दुनिया को बदलने और उसे अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की क्षमता। ये अपने लक्ष्यों को पाने, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के बारे में है। ये ऐसे आपको पावर की पेचीदा भूल भुलैया में रास्ता दिखाएगा। हम उन स्ट्रैटेजीज और सिद्धांतों का पता लगाएंगे जिन्होंने इतिहास में लोगों को सशक्त बनाया है। भावनाओं पर नियंत्रण से लेकर ज्ञान की निरंतर खोज तक हम पावर पाने और बनाए रखने के रहस्यों को उजागर करेंगे। लेकिन एक चेतावनी, पावर दोधारी तलवार है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है, बनाने या बिगाड़ने के लिए। हमारी खोज न केवल पावर प्राप्त करने पर जोर देगी बल्कि इसके नैतिक और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग पर भी। पावर की खोज में पहला युद्ध भूमि आपके अंदर है। दूसरों को कंट्रोल करने से पहले आपको खुद पर कंट्रोल पाना होगा। भावनाएं जितनी कच्ची और शक्तिशाली होती हैं, उतनी ही आपका विनाश कर सकती हैं। वे आपकी सोच को धुंधला कर सकती हैं, आपको प्रेडिक्टेबल बना सकती हैं और आपको मैनिपुलेशन का शिकार बना सकती है। कल्पना कीजिए कि एक राजा गुस्से में आकर जल्दबाजी में फैसले लेता है जिससे उसका राज्य बिखर जाता है, या एक सीईओ डर के मारे उन मौकों को गंवा देता है जो उसकी कंपनी को सफलता की ओर ले जा सकते थे। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उनकी ऊर्जा का उपयोग करना, उसे फोकस और दृढ़ संकल्प में बदलना। एक योद्धा के बारे में सोचो जो अपने दुश्मन का सामना कर रहा है। वह अपने डर से इनकार नहीं करता, वह इसका उपयोग अपनी इंद्रियों को तेज करने, खुद को तेज और मजबूत बनाने के लिए करता है। आपको अपनी भावनाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल करने वाले औजारों की तरह, न कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तरह। खुद को उस समय की गर्मी से अलग करने की क्षमता विकसित करें। अपनी भावनाओं को बिना उनके द्वारा कंज्यूम्ड हुए ऑब्जर्व करना सीखें। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका के शब्दों में, जो खुद का मालिक है वह जल्द ही दूसरों का मालिक होगा। पावर के खतरनाक खेल में विश्वास एक खतरनाक हथियार हो सकता है, जबकि कोलैबोरेशन और अलायंसेस जरूरी हैं। अंधा विश्वास आपका पतन कर सकता है। इतिहास विश्वासघात, टूटी हुई दोस्ती और गलत विश्वास से गिरे हुए साम्राज्यों की कहानियों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी के भारत के एक निडर योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को ही लीजिए। उन्हें अफजल खान, एक शक्तिशाली सेनापति के हाथों विश्वासघात का सामना करना पड़ा, जिसने दोस्ती का दिखावा किया और जब शिवाजी का ध्यान भटका तो उन पर हमला कर दिया। इस कहानी में एक बहुमूल्य सबक है। सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। भोलेपन को नेकी समझने की गलती न करें। अपने गठबंधनों में समझदार बने। हमेशा अपने आसपास के लोगों की मंशा और कमजोरियों से अवगत रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक सिनिकल रिक्लूज बन जाना चाहिए, सब पर शक करना चाहिए। इसके बजाय सावधानी पूर्वक विश्वास की रणनीति अपनाएं। रिश्ते धीरे धीरे बनाएं। ध्यान से उन लोगों के चरित्र और कार्यों को देखें जिन्हें आप अपने करीबी लोगों में शामिल करते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और आप अपने आसपास के लोगों के बारे में जितना अधिक जानते हैं, आप विश्वास के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने के लिए उतने ही बेहतर होंगे। पावर पाना कोई शॉर्ट रेस नहीं है, यह एक मैराथन है और जैसा कि कोई भी मैराथन धावक आपको बताएगा, धीरज महत्वपूर्ण है। हालांकि यह धीरज केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आता है, यह ज्ञान की अदम्य प्यास, सीखने, बढ़ने और अनुकूलित होने की निरंतर इच्छा से उपजा है। दुनिया लगातार बदल रही है और जो लोग पुराने तरीकों और सोच से चिपके रहते हैं, वे अनिवार्य रूप से पीछे रह जाएंगे। महान दार्शनिक और राजनेता फ्रांसिस बेकन के ज्ञान को अपनाएं, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, ज्ञान ही शक्ति है। सीखना जीवन भर चलने वाला काम बनाए। विभिन्न विषयों, इतिहास, दर्शन, विज्ञान और कला से ज्ञान को अवशोषित करते हुए जमकर पढ़ें। खुद को किताबों और औपचारिक शिक्षा तक सीमित न रखें। मेंटर्स की तलाश करें, विचारोत्तेजक बातचीत में शामिल हों और नए अनुभवों से कभी न कतराएं। याद रखें, जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप देखते हैं, और जितना अधिक आप देखते हैं, आपके आसपास की दुनिया को आकार देने की आपकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है।